क्या हुआ जब 20 साल पहले कुंभ मेले में गुम हुआ यह लड़का आखिर अपने पिता को पुनः किस तरह मिला। इस घटना का रहस्य आपके भी होश उड़ा देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है सन 1938 की, जहां उत्तराखंड के ऋषिकेश में सुरेश चंद जी परमार अपने 5 वर्षीय बेटे गोपाल के साथ रहा करते थे। सन 1938 में ही 12 नहीं बल्कि 11 साल बाद हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। सुरेश चंद जी हर कुंभ मेले में शाही स्नान जरूर किया करते थे। वे घर पर अपने बेटे के साथ अकेले रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी, इसलिए वो कुंभ मेले में अपने बेटे गोपाल को भी अपने साथ ही ले गए। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज उनके सुखी संसार में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। दरअसल 1938 में जो कुंभ मेला लगा था, उसमें आज के जमाने के हिसाब से प्रबंधन नहीं होते थे। उस समय का कुंभ मेला और बाजार हजारों छप्परों में लगा था। अचानक छप्परों में हलवाई की भट्टी से आग लग गई और देखते ही देखते यह आग पूरे मेला में फैल गई। 1938 में कुंभ मेले में मची इस भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान गई थी और बीच सुरेश चंद जी परमार भी अपने बेटे गोपाल से अलग हो गए थे। उन्होंने उस भारी भगदड़ में भी अपने बेटे गोपाल को बहुत ढूंढा, परंतु वो मात्र 5 वर्ष का था। तकरीबन 3 से 4 घंटे में पूरी आग को काबू में किया गया और भगदड़ को भी शांत किया गया, परंतु गोपाल का चारों ओर कहीं पता नहीं था। दरअसल वो उस कुंभ मेले में गुम हो चुका था। इधर सुरेश चंद जी हार मानकर पुनः ऋषिकेश लौट आए थे। वो गए तो अपने बेटे गोपाल के साथ थे, परंतु आए एकदम अकेले थे। उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा भी अब उनसे बिछड़ गया था। परंतु सुरेश चंद जी को महादेव में पूरा विश्वास था कि वे एक न एक दिन उनका बेटा उसे जरूर लौटाएंगे। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था और सुरेश चंद जी ने भी धीरे धीरे अकेले रहना सीख लिया था। अब इस घटना को हुए तकरीबन 20 साल बीत चुके थे। सुरेश चंद जी ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी ही यादों में जीना चाहते थे। तभी ऋषिकेश में एक खबर बहुत ज़्यादा उड़ने लगी कि अभी एक गिरोह ऐसा सक्रिय है जो रात्रि के समय घर के सदस्यों को अकेला पाकर उन्हें निशाना बनाते हैं और उनका पूरा घर लूट लेते हैं। जब सुरेश चंद जी ने ये खबर सुनी तो उन्हें लगा कि मैं भी घर में अकेला रहता हूँ, इनका शिकार मैं भी बन सकता हूँ। इसलिए उन्होंने एक लाइसेंस के साथ गन अपनी आत्मरक्षा के लिए घर में रख ली। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उन्हें अपनी इस गन का इस्तेमाल अपने ही खून पर करना पड़ेगा। दरअसल एक रात्रि की बात है जब सुरेश चंद जी को घर पर अकेला पाकर उसी गिरोह ने उनके घर को लूटने का सोचा। जब वे 4 से 5 चोर सुरेश चंद जी के घर में पहुंचे, तब वे उस हलचल को पहचान चुके थे और घर में जब वे लोग चोरी करने लगे, तभी अपनी गन से सुरेश चंद जी ने चारों ओर धड़ाधड़ फायरिंग कर दी और गन की आवाज सुनकर 3 चोर तो वहां से तुरंत भाग गए, परंतु चौथे के पैर पर गोली लगने की वजह से वो वहां से नहीं भाग पाया। सुरेश चंद जी ने तुरंत लाइट चालू करी और उस चोर के चेहरे पर से मुखौटा हटा के जब उसका चेहरा देखा तो उन्हें एक बहुत ही अलग एहसास हुआ, मानो वे उसे जानते हो। जिसके बाद उन्होंने उस चोर के माथे पर वही निशान देखा जो बचपन के समय गोपाल के माथे पर था। अब धीरे धीरे उन्हें कुछ मामला समझ आ रहा था कि ये मेरा वही बेटा है जो 5 वर्ष की उम्र में कुंभ मेले में हुई भगदड़ में गुम हो गया था। सुरेश चंद जी ने उस चोर को अपनी सारी हकीकत बताई, परंतु उससे सवाल करते हुए पूछा, आखिर तुम चोर कैसे बन गए हो? तब उसने जवाब देते हुए कहा कि उस भगदड़ के साथ साथ मैं एक बहुत ही अलग इलाके में पहुंच गया था। वो इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं किसी को भी नहीं जानता था।
जैसा जैसा पाठ वो मुझे पढ़ाते गए मैं वैसा ही बनता चला गया और आज उसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने चोर बनकर खड़ा हूँ। खैर जो कुछ भी हुआ हो, 20 वर्ष बाद सुरेश चंद जी को महादेव की कृपा से अपना खोया हुआ बेटा गोपाल पुनः मिल गया था, जिसके बाद वे कानून का पालन करते हुए उसे खुद पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे, जहां गोपाल ने अपने और 3 साथियों को पकड़ाकर अपने सुधर जाने का सबूत पेश किया। थोड़े ही दिनों में गोपाल जेल काट कर बाहर आ गया और वो अपने पिता सुरेश चंद जी के साथ अच्छे से जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, आपके इस घटना को लेकर क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।